भी चीज के होने के लिए किसी कॉज का होना होना जरूरी है। जरूरी है, और खुदा बगैर किसी कॉज के एग्जिस्ट करता है, राइट। ठीक है। अगर हर चीज का कोई कॉज, तो फिर गॉड का कॉज क्यों नहीं? दोस्तों, ये कायनात जो है ये कवानीन के तहत चल रही है। उसमें से एक अहम लॉ ऑफ कॉजेलिटी, कि हर चीज़ का कोई कॉज होता है, जिसे हम कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। उर्दू में इसको सबब मुसब्बब कहते हैं, और इसको इल्लत और मालूल भी कहते हैं। फर्ज करें कि आप मोटा हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कॉज होगा कि आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं। तो इस सिलसिले में अवैस इकबाल ने कहा कि अगर हर चीज़ का कोई कॉज है, तो फिर गॉड का कॉज क्यों नहीं है? उसको आप मुस्तस्ना क्यों करते हो? किस बुनियाद पर आप इस कानून से उसको अलग करते हो? दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि ये जो कानून, ये हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड का, ये इस कायनात का। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत स्पेस और टाइम से बाहर, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, उसको अब मैं साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करूंगा और लॉजिकली भी एक्सप्लेन करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपने फिजिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। उसमें से जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके मुताबिक कि कायनात में जितना भी मादा है, मैटर, और ज़वाल पजीर हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई खाना पकाते हैं, अगर 1 दिन के लिए आप रखते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा। 2-3 दिन के लिए रखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाए। इसी तरह एक सेब को लीजिए, अगर आप एक सेब को काटते हैं, एप्पल को काटते हैं, तो कुछ देर के बाद उसका रंग बदलना शुरू होता है और आपका जी नहीं चाहता कि मैं उसे खाऊं। इस तरह ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ज़वाल पजीर हो रहा है। और साइंस के मुताबिक, साइंसदानों के मुताबिक, एक वक्त ऐसे आने वाला है जब इस कायनात को जितनी हीट की ज़रूरत थी वो हीट प्रोवाइड नहीं होगी और ये कायनात ज़वाल पजीर हो जाएगा, जिसे साइंस की ज़ुबान में बिग फ्रीज कहते हैं। तो लिहाजा इस लॉ से ये साबित होता है कि हर वो चीज़ जिसका कोई आगाज हुआ उसका कोई कॉज होगा, लेकिन वो चीज़ जिसका कोई आगाज ना हुआ हो, जो जिसकी कोई बिगिनिंग पॉइंट ना हो, जो हमेशा से हो, उसका कॉज नहीं हो सकता। इसको हम अपने फिलॉसफी के ज़बान में कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी कहते हैं। इसका पहला जो स्टेटमेंट वो मैं आपके सामने सुनाता हूं। पहला स्टेटमेंट, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। हर वो चीज जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट है उसका कोई कॉज भी होगा, लेकिन वो जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट ना हो उसका कॉज नहीं होगा। अब यहां एक सवाल और पैदा होता कि फिर अल्लाह का कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, वो हमेशा से है, ये कैसे साबित किया? वो जो फर्स्ट कॉज उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, ये आपने कैसे साबित किया? चलो हम इसको भी साबित करते हैं। फर्ज करते हैं कि वो फर्स्ट कॉज जो है उसको किसी और ने कॉज किया हो, उसका भी कोई कॉज, तो फिर उसका भी कोई कॉज होगा। इसकी मिसाल ऐसी कि अगर गॉड का कोई कॉज, गॉड का कॉज सुपर गॉड, और उस सुपर गॉड का कॉज सुपेरियर गॉड, और उस सुपेरियर गॉड का कॉज एक्स, और उसका कॉज वाई, और उसका कॉज जेड, उसका कॉज ए, और ये सिलसिला इनफाइनाइट चलता रहे, ये सिलसिला कहीं पर भी जाके न रोके, तो इसको इन्फिनिटी रिग्रेस कहते हैं, जो कि बातिल। क्योंकि अगर ये सिलसिला लामुतनाही सिलसिला तक चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं,
तो फिर मैं और आप मौजूद नहीं हो सकते। वो कैसे? उसको एक सिंपल सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं कि मेरे साथ शादी करें। वो कहती है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने माँ से पूछूंगी। अब उसकी माँ अपने माँ से पूछे और वो बाप से पूछे और ये सिलसिला चलता रहे, उसकी माँ उससे, उससे, और ये सिलसिला कहीं रुके नहीं, ये सिलसिला चलता रहे, तो आपको हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा। आपको हाँ या ना में जवाब मिलने के लिए जरूरी है कि ये सिलसिला कहीं भी रुके, कि उसने अपने हाथ से पूछा, माँ ने अपने शोहर से पूछा, इस तरह 15-20 आदमियों से पूछा, और फिर किसी ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, ये बड़ा शरीफ इंसान है, तो आपको या हाँ में जवाब मिल जाएगा या ना में। तो सिलसिला रुका तो हाँ और ना में जवाब मिल गया, सिलसिला नहीं रुका तो हाँ और ना में जवाब नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर ये सिलसिला लामुतनाही इनफाइनाइट चलता रहे तो आप और हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कहीं पर ये सिलसिला रुकेगा और वही फर्स्ट कॉज, वही प्राइम कॉज, और वो इटर्नल होगा, वो उसका कोई कॉज नहीं हो सकता, वो हमेशा से होगा। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई कि जो फर्स्ट कॉज है उसका कोई कॉज नहीं हो सकता, वो इटर्नल होगा। बहरहाल उम्मीद है कि आप ये जवाब समझे होंगे।